नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले आप में से जो भी तो हरियाणा सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो होने वाली है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ध्यान देना, ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है। ठीक है, जिस भी दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कर लेना। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड रहने वाले हैं? आपके आंगनबाड़ी सुपरवाइजर से, पटवारी और ग्राम सचिव से संबंधित होने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। आज इसमें हम बात करने वाले हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, एक बार उसके बारे में चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके कहां से रहेंगे? जो हमने ये किताब बना रखी है जिसमें आपके 1440 प्लस एमसीक्यू रहने वाले हैं, जिसमें टोटल 9 टॉपिक रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में हमने ये बना रखे हैं। काफी पसंद आई, काफी मोटी किताब है, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल पेज देखे जाते हैं 170 पेज रहने वाले और 9 टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए ध्यान से आगे चलते हैं, और जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कौन सी धारा पंचायतों की अवधि से संबंधित होती है? क्वेश्चन रिपीट करो, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत कौन सी धारा पंचायतों की यहाँ पे अवधि से संबंधित है? ऑप्शन हमारे धारा 3, धारा 5, धारा 7 या धारा 9। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर रहेगा बी, मतलब धारा 5 किससे संबंधित है? यहाँ पे देखी जाए तो पंचायतों की अवधि से संबंधित है, मतलब पंचायतों का टाइम पीरियड क्या रहेगा उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधिनियम की कौन सी धारा पंचायतों के सदस्यों द्वारा निष्ठा की शपथ का प्रावधान देती है? भाई अधिनियम की कौन सी धारा ऐसी है जिसमें पंचायतों के सदस्यों द्वारा निष्ठा की शपथ का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन है हमारे धारा 205 है, धारा 209 है, धारा 211 है, धारा 214। तो हमारे जो आंसर होने वाला है आंसर रहेगा बी, मतलब धारा 209 किससे संबंधित है? निष्ठा की शपथ से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कलेक्टर को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हरियाणा के अंदर यहाँ पे कलेक्टर को किस धारा के अंतर्गत यहाँ पे परिभाषित किया गया? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे धारा 2 का 2, धारा 2 का 6, धारा 2 का 8 और धारा 2 का 10। ठीक है, यहाँ पे जो चारों में से आंसर बनेगा सी। किससे संबंधित? धारा 2 के 8 से जो पार्ट है 8 उससे संबंधित है। कौन भाई? यहाँ पे देखा जाए तो कलेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और जो भी दोस्त कृषि और पशुपालन के नोट्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, हमने जो किताबें बना रखी है आपको दिखा देते हैं। जो हमने ये सारी किताबें बना रखी है, कृषि पशुपालन की रही, ठीक है, साइंस हो गई, ठीक है, सामान्य ज्ञान की हो गई, इंडिया जी की हो गई, और सीटी मेंस के लिए जिस भी दोस्त को पर्यावरण के नोट्स चाहिए, अर्थव्यवस्था के नोट्स चाहिए, सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, वन लाइनर जीके चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपका हरियाणा डीपली जीके पढ़ना चाहते हो और या ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, हरियाणा सिटी मेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मात्र 29 रुपए में आप कोई भी फाइल ले सकते हो। आप जाके एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर फाइल मंगानी है प्रिंटेड फॉर्मेट में 9991712256 इस पे आप बात कर लेना एक बार। ठीक है, इनका सभी का जो प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स होने वाले, इसका प्राइस रहेगा 60 रुपए से 380 रुपए के बीच में रहने वाला है। जिस भी दोस्त को मंगाना है वो मंगा सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, धारा 176 के तहत सरपंच के चुनाव विवादों का निर्णय करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? ठीक है, धारा 176 के तहत सरपंच के चुनाव विवादों को यहाँ पे निर्णय करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? ऑप्शन उपायुक्त होता है, सिविल कोर्ट होता है, या पंचायत निर्देशक होता है, या राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब सिविल कोर्ट के अंदर सीनियर डिवीजन जो होते हैं वो। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायत भूमि से अवैध कब्जाधारियों की बेदखली से कौन सी धारा संबंधित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पंचायती जमीन होती है उस पर काफी लोग कब्जा करके बैठे हैं, उसके संबंधित ये धारा आपसे पूछी गई। तो धारा कौन सी है भाई? धारा 7 है, धारा 13 है, धारा 24 है, धारा 51। तो इन चारों में से आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब धारा 7 किससे संबंधित है? अवैध कब्जाधारियों की बेदखली से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्राम निधि की स्थापना अधिनियम की किस धारा के तहत की गई? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है।
ग्राम निधि की स्थापना अधिनियम की किस धारा से संबंधित है, इसके बारे में पूछा जाए तो धारा 35, धारा 39, धारा 42 या धारा 45। इन चारों में से जो आंसर बनेगा, आंसर रहेगा बी, मतलब धारा 39 किससे संबंधित है, ग्राम निधि से संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत का विशेष कर्तव्य क्या होता है। धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा है तो क्या रहेगा, स्ट्रीट जो लाइटिंग होती है वो लगवाना, जन्म मृत्यु रिकॉर्ड का रख रखाव करना है, या वार्षिक योजनाओं की तैयारी करना है, चौथा है सभी। तो इन चारों में से जो आंसर हो जाएगा वह बनेगा आंसर डी, मतलब ये सारे कर्तव्य किसको करने चाहिए, विशेष जो कर्तव्य है पंचायत को करने चाहिए। किस धारा के अंतर्गत आती है, ये धारा 21 के अंतर्गत आती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके जिस भी दोस्त को मंगाने मंगा सकते हैं। इसके 2 पार्ट है, ये हमने अपडेट कर दिए हैं, ये आप देख सकते हो विद इमेज हमने ये बता रखे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, ये जिस भी दोस्त को मंगाने मंगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1994 के अधिनियम की कौन सी धारा पंचों या सरपंचों के निलंबन या निष्कासन का यहाँ पे प्रावधान करती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, धारा सारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, आपका स्कोर बहुत कम हो जाएगा अगर ये आपको ढंग से याद नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, हम 8वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आज हम टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। आपको वीडियो के एंड में बताना है आपके 20 में से कितने ठीक निकले। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं आंसर बताऊं उससे पहले वीडियो को पॉज कर लेने पर और आप अपना आंसर खुद सोचने पर, उसके बाद वीडियो को चालू करके आप अपना देख लेना और राइट आंसर टोटल एंड में कितने बने आपके वो आपको बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, 1994 के अधिनियम की कौन सी धारा ऐसी है जिसमें पंचों सरपंचों के निलंबन और निष्कासन का प्रावधान करती है, तो धारा 48 है, धारा 51, धारा 55 या धारा 60। तो इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा, आंसर बी, मतलब धारा 51 किससे संबंधित है, यहाँ पे जो सरपंचों या पंच उसका निलंबन या निष्कासन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिला परिषद का गठन किस धारा में उल्लिखित है। ठीक है, जिला परिषद का गठन किस धारा में उल्लिखित है, तो आंसर हो जाएगा हमारा धारा 110, धारा 117, धारा 120, धारा 125। इन चारों में से किस में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा जाए तो आंसर बी, मतलब धारा 117 किसका, यहाँ पे जिला परिषद का गठन से संबंधित है। आगे देखिए, आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिनियम के तहत गांव एक ऐसा स्थान है जिसे सरकार द्वारा किस धारा के तहत घोषित किया गया, तो धारा 2 का यहाँ पे कौन सा पार्ट, 9वां। ठीक है, धारा 3, धारा 7 या धारा 11। इन चारों में से जो आंसर बनेगा, आंसर बनेगा बी, तो आंसर बी में क्या है, धारा 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पंचायत की संपत्ति के नुकसान के लिए पंचों व सरपंचों की देयता से कौन सी धारा संबंधित है, धारा 50, धारा 53, धारा 58 या धारा 62। तो इन चारों में जो आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा, आपका आंसर बी, मतलब धारा 53। तो धारा 53 किससे संबंधित है, पंचायत की संपत्ति के नुकसान के लिए पंचों या सरपंचों की देयता से संबंधित है, याद रखना इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, धारा 47 के तहत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए ध्यान से। धारा 47 के तहत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो पंचायत निदेशक के पास होती है, उपायुक्त के पास होती है, दोनों के पास होती है या केवल राज्यपाल के पास होती है। इन चारों में जो आंसर बनेगा वो कौन सा रहेगा, आंसर सी, मतलब दोनों के पास होती है। कौन कौन से दोनों, पंचायत निदेशक, ठीक है, और उपायुक्त दोनों के पास होती है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी धारा पंचायत समिति की स्थापना का प्रावधान करती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, कौन सी धारा पंचायत समिति की स्थापना का प्रावधान करती है, धारा 55, धारा 56, 60 और 65। तो कौन सी धारा ऐसी है, यहाँ पे देखा जाए तो आंसर हो जाएगा बी, मतलब धारा 56 जो है वो किससे संबंधित है, पंचायत समिति की स्थापना के प्रावधान से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल किस अधिनियम के उद्देश्यों के तहत कार्य करता है। ऑप्शन हमारे हरियाणा भू राजस्व अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, डिजिटल इंडिया एक्ट या चौथा है नगर पालिका अधिनियम। तो इन चारों में से जो आंसर बनेगा, आंसर रहेगा बी, मतलब हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ग्राम दर्शन से संबंधित है।
आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, धारा 22 के तहत पंचायत के आदेशों की यहाँ पे अवज्ञा के लिए दंड क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे 500 रुपए जुर्माना होता है, 1000 रुपए तक जुर्माना होता है, या 100 रुपए, ठीक है, या कारावास। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब 1000 रुपए तक का जुर्माना होता है किसके अंदर, अगर हम यहाँ पे पंचायत की बात नहीं मानते हैं तो। आगे देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से, पंचायती राज संस्थाओं के सुपरविजन से कौन सी धारा संबंधित है। तो हमारे ऑप्शन है धारा 150, धारा 204, धारा 209 या धारा 214। ठीक है, तो आपके ऑप्शन चारों में से आंसर हो जाएगा बी, मतलब धारा 204 किससे संबंधित है, पंचायती राज संस्थाओं के सुपरविजन से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, धारा 10 के तहत पंचायतों में बीसीए के लिए सीटों का आरक्षण किस पर आधारित है। ठीक है, कुल क्षेत्र पे, ठीक है, या दूसरा हमारा सभा क्षेत्र में जनसंख्या प्रतिशत पे, उपायुक्त का विवेक पे, या लिंग पे। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा आंसर बी, मतलब यहाँ पे सभा क्षेत्र में जनसंख्या प्रतिशत से संबंधित है। ठीक है, आपको पर्यावरण अध्ययन के नोट चाहिए तो हमने ये बना रखे, देख लेने एक बार। इसमें आपदा प्रबंधन के भी शामिल कर रखे हैं, और यहाँ पे हरियाणा व्यवस्था और यहाँ पे ग्रामीण विपणन, ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डीपली हमने बता रखे हैं, दोनों पार्ट इसमें डाल रखे हैं, देख लेने एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी धारा अंतर जिला परिषद का प्रावधान करती है। ऐसी कौन सी धारा है जो अंतर जिला परिषद का यहाँ पे प्रावधान करती है। धारा 200, धारा 203A, धारा 210 या धारा 218। तो इन चारों में से आंसर हो जाएगा बी, मतलब धारा 203A किससे संबंधित है। यहाँ पे देखा जाए तो अंतर जिला परिषद के प्रावधान से संबंधित है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, धारा 11 के बारे में बात कर लेते हैं। धारा 11 के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम क्या है। कोरम के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूनतम कोरम क्या होता है। ये भाई सदस्यों का 1/2 हिस्सा, मतलब आधा। ठीक है, सदस्यों का 1/5 मतलब 5 में से 1 हिस्सा। ठीक है, सदस्यों का 1/10 हिस्सा, या सदस्यों का 1/20 हिस्सा। तो चारों में से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर सी, मतलब आपका सदस्यों का 1/10 हिस्सा, ध्यान रखना। अब लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, सरपंच या पंच के इस्तीफे से संबंधित कौन सी धारा लागू होती है। पंच या सरपंच से संबंधित अगर वो इस्तीफा लेता है तो कौन सी धारा लागू होती है भाई, धारा 18, धारा 19, धारा 20 या धारा 21। तो इन चारों में से जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा बी, मतलब धारा 19 किससे संबंधित है भाई, पंच या सरपंच के इस्तीफे से संबंधित है। कौन सी धारा, धारा 19। ठीक है, जिस भी दोस्त ने ये किताब नहीं मंगाई है 1440 क्वेश्चनों वाली मंगा सकता है। ठीक है, और जिस भी दोस्त को ये किताबें परचेज करनी है या पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करनी है कोई भी किताब, तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर बात कर लेने, एक बार 999 लिख देते हैं 1712256, इस पे आप बात कर लेना। और सभी का प्राइस देखा जाए तो 60 रुपए से लेके 380 रुपए तक की रेंज का रहने वाला है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, लोगो मिलेगा आपको इस टाइप का। ठीक है, एक बार देख लेना जाके और वहां से डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। और सबसे पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर में आप डिटेल भरनी है, अपने खुद की मोबाइल नंबर डालने, ईमेल आईडी, पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर लेना जो आपका मन करे और चुन के रजिस्टर कर लेना। और अगर आप इन सभी की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो सिंगल फाइल, तो आप यहाँ पे पेड पीडीएफ के ऊपर चले जाना, यहाँ पे आपको सिंगल फाइल मिल जाएगी, जिनका प्राइस 1 महीने की वैलिडिटी के साथ मात्र 29 रुपए का रहने वाला है। जिस भी दोस्त को बाई करने वहां से कर सकते हैं। कॉम्बो पैक चाहिए जिस टाइप से हमने ये बना रखे हैं, तो पेड कोर्सेज के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे आप जाके कोई भी कोर्स ले सकते हैं। कोई दोस्त यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहां से जा सकते हैं। और पीडीएफ आपको ये प्रिंटेड फॉर्मेट में मंगानी है तो यहाँ से भी बुक्स बाई कर सकते हैं, या कॉम्बो पैक चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पर बात कर लेना। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, अपने दोस्त इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज कितने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।